अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको ये बताया जाए कि व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसमें जो एडमिन आपको आपकी इत्तला या आपको इंटीमेट किए बगैर आपको ऐड कर लेता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। एक कॉमन सी बात है, अमूमन आप जो देखने वाले हैं इनको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आज जैसा कि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी थी आईटी टेलीकॉम की, तो उसमें इस बात का ज़िक्र हुआ और निशानदही की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं नाज बलोच, उनकी जानिब से कि मुख्तलिफ़ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिलखसूस ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन से और उसमें भी ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून से है, उन ख़वातीन को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया जिसमें नाज बलोच साहिबा को भी शामिल किया गया। और उस ग्रुप का मकसद ये था कि उसमें एक ख़ातून पुलिस ऑफिसर की तस्वीर पोस्ट की गई और उसको टाइटल दिया गया, जो मैंने ख़ुद देखा। वो टाइटल था कि माय न्यू वाइफ, यानी कि जिस शख्स ने वो ग्रुप बनाया उसने उस खातून को की तस्वीर वायरल करने या उन्हें करैक्टर असैसिनेशन का निशाना बनाने के लिए इस ग्रुप को क्रिएट किया और ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंटेरियंस ख़वातीन, जिसमें सेनेटर्स और कौमी असम्बली की रुकन ख़वातीन हैं, उनको शामिल किया। और नाज बलोच ने कमेटी को भी ये पहले बताया, ब्रीफ़ किया कि उन्हें एक गैर मुल्की नंबर से जो है वो कॉल आती रही, उसके बाद फिर मैसेजेस आते रहे। जब उन्होंने नंबर ब्लॉक किया और उनके जो मैसेजेस थे वो रीड नहीं किए, तो उन्होंने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें ख़वातीन को ऐड किया, ख़वातीन मेंबर्स को। और फिर उसमें मैंने जो देखा कि उसमें एक ख़ातून पुलिस ऑफिसर की तस्वीर डाली गई और उस तस्वीर को डालने का मकसद ये शायद मुझे भी समझ नहीं आया और जो मेंबर्स हैं उनको भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर समझ में आया कि उस ख़ातून ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की तस्वीर उन पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचाने का मकसद शायद ये हो सकता है कि उस पुलिस ऑफिसर का जो तशख़्ख़ुस है उसको मजरूह किया जाए, ख़ातून पुलिस ऑफिसर का, जो कि यकीनन जो पीका एक्ट है जो कि साइबर क्राइम के हवाले से बनाया गया था, उसके तहत उसको डील किया जाना चाहिए। तो जो चीज़ें, जो चैट्स मैंने देखी उसमें वो तस्वीर डाली गई, उसके बाद फिर ये क्लेम किया गया कि ये मेरी नई वाइफ हैं। अगर वो वाइफ हैं तो उसको बताने का मकसद समझ नहीं आया कि दुनिया को क्यों बताया जाए कि ये आपकी नई वाइफ है। अब मसला यहाँ पर ये दरपेश हुआ कि जिस नंबर से ये तमाम एक्टिविटी की गई, उस नंबर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, एक गैर मुल्की नंबर था जिससे कॉल्स भी की गई व्हाट्सएप पर और फिर एक ग्रुप क्रिएट किया गया और उसमें ख़वातीन अरकान को शामिल किया गया। जब ये कमेटी ख़त्म हुई और कमेटी ख़त्म होने के बाद मैंने नाज बलोच साहिबा से जब बात की और उनसे कहा कि आप सेटिंग्स में इसको सेट कर सकती थी कि आपको वो ऐड ना करें, तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि व्हाट्सएप पे एक ऐसा फ़ीचर भी मौजूद है जो इस बात के लिए ही ऐड किया गया व्हाट्सएप इंतज़ामिया की जानिब से कि ऐसे गैर ज़रूरी ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें आप नहीं रहना चाहते और लोग आपको ऐड कर लेते हैं, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करके इस बात से बच सकते हैं कि उन ग्रुप्स में ऐड ना हो सकें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि इसके ज़रिए आपको भी अवेयरनेस दी जाए कि ये ग्रुप व्हाट्सएप का कौन सा ऐसा फ़ीचर है जो आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ऐड करने से रोकता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि आप व्हाट्सएप अपना ओपन करते हैं तो उसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक अकाउंट्स का सबसे टॉप पर जो है वो अकाउंट्स का एक ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे और फिर उस अकाउंट्स के ऑप्शन के अंदर जो मज़ीद ऑप्शंस आएंगे उसमें प्राइवेसी का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा और प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाके ग्रुप्स का एक बटन नज़र आएगा। ग्रुप्स के बटन को आप क्लिक करें तो वहाँ पर फिर आपको 3 ऑप्शंस मज़ीद दिखाई देंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि सबसे पहले जो है वो एवरीवन लिखा हुआ होगा, दूसरे नंबर पर माय कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन होगा और तीसरे नंबर पर माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा। उसके नीचे पे डन का जो बटन है वो दिया हुआ होगा। तो आपने ये करना है कि अगर आप बचना चाहते हैं कि कोई भी शख्स आपको
ऐसे बिला वजह किसी ग्रुप में ना डालें, तो वो आप उसको एवरीवन से हटाकर सिर्फ माय कॉन्टैक्ट्स तक महदूद कर दें, ताकि जो फ़ोन डायरेक्टरी में नंबर आपके पास सेव हैं, जिन्हें आप जानते हैं, सिर्फ वही आपको ग्रुप में ऐड कर सकेंगे, ताकि आपको पता हो कि किसने आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया है। दूसरी बात ये कि तीसरा ऑप्शन जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स और फिर फर्दर कि कौन से कॉन्टैक्ट्स आपको ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, जिसमें से फिर आपको ये बताना होगा कि ये नंबर्स जो हैं वो आपको बिना पूछे किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन लेंगे तो आप मज़ीद जो है वो माइक्रो लेवल पे जाके अपनी ग्रुप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये एक व्हाट्सएप का फ़ीचर जो कि चंद माह पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इंतहाई मुफीद एक फ़ीचर है, जिसमें कोई भी शख्स जब आपको ऐड करेगा अननोन, जो कि आपकी फ़ोन डायरेक्टरी में जिसका नंबर सेव नहीं है, तो जब वो आपको ऐड करने की कोशिश करेगा तो उसका एक मैसेज बन के उसके मोबाइल फ़ोन SMS पर बन जाएगा, और वो ये ऑप्शन उसे वो ये देगा कि वो आपको ये व्हाट्सएप मैसेज पहले मैसेज करके आपसे पूछे कि आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या नहीं। उसी मैसेज के अंदर एक लिंक होगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड खुद ब खुद हो जाएंगे। तो ये आपसे एक बिलवास्ता और बराह रास्त भी एक तरह से आपसे इजाज़तनामा तलब किया जाएगा कि आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं नहीं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि नाज बलोच साहिबा रुकन कौमी असम्बली हैं, इसी तरह से बहुत सारी अरकान पार्लियामेंट और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी और मर्द हजरात ऐसे होंगे जिन्हें इस ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है कि उन्हें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाता है और फिर वहाँ पर इर्रेलिवेंट मवाद उनको डालते रहने से वो परेशान रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप का ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कौन शामिल कर सकता है, किस में आप शामिल होना चाहते हैं, और आपकी मर्ज़ी के तहत वो व्हाट्सएप ग्रुप आपको ऐड करें। ये तो इस फीचर से मुतालिक हो गया। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको देते हैं कि आज की कमेटी में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें क्या बात हुई। तो नाज बलोच साहिबा ने बताया कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम वेडिंग रखा गया और उस ग्रुप का जो एडमिन था वो एक गैर मुल्की नंबर था। और इसी कमेटी में जब ये मामला उठाया गया नाज बलोच साहिबा की तरफ से, तो फिर PTA के हुकाम जो कि मेंबर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि गैर मुल्की नंबर को ट्रेस आउट करने का या उसे ब्लॉक करने का PTA मजाज नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लॉज और पाकिस्तान की ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इसलिए हम जो PTA अथॉरिटी है वो उस मजाज नहीं है कि उसे ब्लॉक करें। लेकिन लिखा जा सकता है व्हाट्सएप इंतज़ामिया को या जो मुतालिका फोरम्स हैं उनको कि इस नंबर से इस तरह की एक्टिविटी की जाती है तो इसे ब्लॉक किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से ये बताया गया कि उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि ऐसे नंबर्स ब्लॉक किए जा सकें जो बाहर से डील होते हैं। और अभी आपको बताऊं कि इसी तरह के नंबर्स से हमने देखा कि व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके व्हाट्सएप हैक कर लिए जाते हैं। इस पर मैंने एक स्टोरी भी की थी अपने TV चैनल के लिए, और मैं आप के गोशगुजार भी कर देता हूँ वो चीज़ें कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर अमूमन एक अमेरिकन नंबर से +1 जो कोड है उसका, उस नंबर से एक मैसेज मौसूल होता है कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो व्हाट्सएप इंतज़ामिया उसको वेरीफाई कर रही है, और आपके पास जिस दौरान में आप वो मैसेज पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान में आपको एक कोड भी आपके मैसेज के ज़रिए मौसूल हो जाता है कि वो उसमें ये आखिर में कहते हैं कि आपको एक कोड भेजा गया है, ये कोड जो है वो आप इस चैट में पेस्ट कर दें। आप ये सोचने पर मजबूर रहते हैं कि अगर कोई लेमैन या आम आदमी आपके व्हाट्सएप को एक्सेस करना चाहता है तो वो कोड कैसे भिजवा सकता है। तो ये पूरा सिस्टम उन्होंने एक तैयार किया है कि जो फौरी तौर पर जब आप उस मैसेज को रीड कर रहे होते हैं तो उसी दौरान में आपको एक मैसेज मौसूल हो जाता है, और अगर आप ये समझते हैं कि वाकई व्हाट्सएप इंतज़ामिया की तरफ से ये मैसेज आया तो आप वो कोड उठा के उस पेस्ट में जैसे ही डालेंगे, उसकी चैट में पेस्ट करेंगे, तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। ये गलती आपको मैं बताऊं कि इसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपका व्हाट्सएप बिल्कुल हैक नहीं होगा। ये इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एक्सेसिबल नहीं है थर्ड पार्टी की तरफ से, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती है। तो इस लिहाज से जो भी मैसेज आते हैं किसी भी नंबर से आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे।
बहुत सारे लोग मेरे जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस चीज़ को दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर किया और उनके व्हाट्सएप हैक हुए, फिर उनके व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ़ नंबरों से उनके कॉन्टैक्ट्स को ये मैसेजेस भेजे गए कि उन्हें पैसे दरकार हैं, उन्हें कर्ज़ा चाहिए या वो किसी मुसीबत में है, उनकी मदद की जाए। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन मैसेजेस को इग्नोर करें। इसी तरह से एक स्कैम और भी ऑनलाइन किया जाता है कि एक मैसेज आपको इजी पैसा या किसी भी मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के थ्रू उसका एक टेम्पर्ड सा एक मैसेज आपको मौसूल होता है जो कि शायद ओपन भी ना हो सके। वो मैसेज आपको ये बताएगा कि आपके अकाउंट में गलती से इतने पैसे मौसूल हो गए हैं। उसके फ़ौरन बाद आपको एक कॉल आएगी किसी शख्स की और ये पूछेगा कि जी आपके मेरे इतने पैसे थे, वो गलती से जो रिटेलर है उसकी तरफ से फॉरवर्ड हो गए आपको, तो अब आप ये करें कि ये मैसेज मुझे वापस भिजवा दें। तो वापस भेजेंगे तो रिटेलर मुझे वो पैसे वापस कर देगा। ये भी एक स्कैम है। आप चाहे 1,000 रुपया है या 50,000 रुपया है जो आपको ऑनलाइन मैसेज के थ्रू अगर गलती कोई कहता है कॉल करके कि गलती से आपके पास आ गए हैं, उसे वो मैसेज कभी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि जैसे ही आप वो फॉरवर्ड करेंगे आपका इजी पैसा अकाउंट, आपका मोबी कैश अकाउंट या जो भी आपकी एप्लीकेशन है जिस पे आप अकाउंट चलाते हैं अपना फाइनेंशियल, वो हैक हो जाएगा। इससे भी बचें और ऐसी कॉल्स को रिपोर्ट करें। अगर मुमकिन हो सके तो FIA का जो साइबर क्राइम विंग है जिसका ऑनलाइन NR3C जो उसका वेबसाइट है, वहाँ जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अमूमन लोग परेशान घबराते हैं कि शायद FIA के पास गए और फिर जाने के बाद फिर मज़ीद कार्रवाई क्या होगी, उन्हें बुलाया जाएगा, तो इस अज़ियत से बचने के लिए वो इन चीज़ों को फिर बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये भी एक बात दुरुस्त है कि FIA की जो इस्तेदाद कार है उस पर भी सवालात उठाए जाते हैं, क्योंकि आज स्टैंडिंग कमेटी में भी बार बार अरकान की जानिब से सवाल उठाए जाते रहे कि FIA की जो कैपेसिटी है साइबर क्राइम के हवाले से वो किस हद तक मौसर है। तो आज तक इस चीज़ को किसी फोरम पर बताया नहीं गया सिवाय चंद एक कार्रवाइयों के। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये सिस्टम बेहतर होगा। कोई टारगेटेड या जिस तरह से नाज बलोच ने कहा कि उनको और उनके साथी पीपल्स पार्टी के अरकान को जो है वो नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता था कि FIA ने जो उनको समन जारी किया वो शायद एक केस में मुआवनत के लिए उनको जारी किया गया था, जिसमें मेरा ये ख्याल है कि उनको ज़रूरी था कि वो जाकर FIA की मुआवनत करते कि उनको जो मैसेजेस किसी शख्स की तरफ से आए वो मैसेजेस मौसूल हुए। इतना बताने से भी एक कदम आगे इंक्वायरी चलती है। तो ना जाने से या FIA के इदारे को करेक्टेड असैसिनेट करने से कुछ हासिल एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो समन जो बुनियादी तौर पर जो मैं समझ सका हूँ वो यही था कि किसी ने मैसेजेस ऐसे चलाए जिसमें उनकी तकरीर का पार्ट था उस शख्स का जिसे पीपल्स पार्टी ने पार्टी से निकाला हुआ था। उसने वो पार्ट मुख्तलिफ मेंबर्स को भिजवाया, जिस पर वेरिफिकेशन के लिए FIA ने ये चाहा कि हम उन मुताल्लिका मेंबर्स से भी पूछ लें कि उनको ये पार्ट मौसूल हुआ है या नहीं और किस नंबर से हुआ है। तो उसमें ये वेरीफाई हो जाता कि वो शख्स वाकई ही इस चीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन से वायरल कर रहा था या दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा था उस कंटेंट को। तो खैर मज़ीद उस केस से मुतालिक मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो इसकी तफसीलात आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको ये बताया जाए कि व्हाट्सएप के अंदर अब ये फ़ीचर मौजूद है कि आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो कोई भी आपको ग्रुप में ऐड कर ले। तो इसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसी तरह से मज़ीद वीडियोस भी आपके सामने मैं लाता रहूँगा जिसमें जो IT टेलीकॉम में इनोवेशंस हो रही हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान में डिजिटल पाकिस्तान का जो विज़न है वज़ीर आज़म का, वो कैसे लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, उस पर क्या काम हो रहा है और दुनिया में इनोवेशंस क्या हो रही हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आज व्यूअर्स वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था। मेरा पैगाम यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और जैसे दूसरे दोस्त हमारे करते हैं तो मेरा अगर चैनल चाहें तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।